दोस्तों नमस्कार। आज का ये जो वीडियो है ये हमारे लगातार बहुत सारे जो दर्शक हैं हमको फॉलो करते हैं हमारे अलग अलग चैनलों पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर तो करते ही हैं आप। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे और वो जानना चाह रहे थे कि अक्टूबर के महीने में, जहाँ तक मुझे याद है 20 अक्टूबर को आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर की वैकेंसी सीएससी के माध्यम से निकाली गई है। तो वो इसके बारे में जानना चाह रहे थे, क्राइटेरिया जानना चाह रहे थे और शायद उनको ऐसा लग रहा है कि इस वैकेंसी में ज्वाइन हो जाने के बाद वो अपनी दुकान पर, मतलब जहाँ भी वो अभी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का काम करते हैं, मनी ट्रांसफ़र या ऑनलाइन कुछ भी काम करते हैं, तो उनको ये लग रहा है कि वहाँ पर वो अपना आधार सेंटर खोल सकते हैं, आधार बनाने का काम, आधार सुधारने का काम कर सकते हैं। तो इसी सब चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी लेके आए हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप हमको हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सबसे पहले तो बता दें कि आप लोग जानते ही होंगे कि कुछ साल पहले 2017 तक तो मैं भी आधार कार्ड का काम करता था, अपने सेंटर पे करता था। बाद में प्राइवेट प्लेस पर यूआईडी की तरफ से ये बंद कर दिया गया। अब देखा जाए तो गवर्नमेंट प्रीमाइसेस वगैरह में ही ये चल रहा है। अभी हाल फिलहाल की जो वैकेंसी आई हुई है, लगभग हर स्टेट में उन्होंने और हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग एक या दो, किसी किसी जगह दो और नॉर्मली एक डिस्ट्रिक्ट में एक वैकेंसी ही इन्होंने निकाली है। और ये जो सीएससी के आधार सेंटर होंगे वहाँ के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो पहले तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल कौन हो सकता है, क्या इसकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए और आयु सीमा क्या होना चाहिए। तो 18 साल से बड़ा कोई भी व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकता है। 12वीं पास व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकता है। 10वीं प्लस आईटीआई अगर कोई पास है, 2 ईयर का कर लिया है, तो भी वो अप्लाई कर सकता है। 10वीं या 3 साल का पॉलिटेक्निक भी अगर वो किया है तो वो अप्लाई कर सकता है। इन तीनों एजुकेशन क्राइटेरिया के साथ साथ सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है एजुकेशन का, वो है आपके पास आधार का सुपरवाइजर या ऑपरेटर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस पर मैं डिफरेंट एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, या यूट्यूब पर और भी आपको इसके वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपके पास ये है तो आप सीएससी के जो आधार सेंटर है वहाँ के लिए सुपरवाइजर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जब हम सीएससी की साइट पर भी सर्च कर रहे थे तो उन्होंने स्टेट वाइज वैकेंसियाँ तो दी हैं, लेकिन और ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं बताया है, जैसे कि सैलरी कितनी होगी, कितनी दूरी तक, मतलब आपका जो घर है वहाँ से कितनी दूर तक ये भेजा जाएगा। तो हमारे जो लोकल सीएससी के मित्र हैं जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बैठते हैं, उनसे हमको जो जानकारी प्राप्त हुई उसके आधार पर मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कि लगभग जो यहाँ पर सैलरी बताई गई है वो 8 से 10 हज़ार रुपये की यहाँ पर सैलरी है। तो ये तो हुई सैलरी की बात। दूसरा, आप जब इसमें अगर ज्वाइन हो भी जाते हैं, देखिए पहली चीज़ है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर एक है तो हो सकता है कि आवेदन तो बहुत सारे लोग करेंगे किसी भी ज़िले में, लेकिन किसी एक को मिलेगी। जिस भी व्यक्ति को मिलेगी वो अपना खुद का काम नहीं कर सकता है। अगर वो सोचे कि हम अपने सेंटर पे आधार कार्ड का बनाने का, सुधारने का काम कर सकें, उसके क्रेडेंशियल, आईडी, पासवर्ड उसको मिल जाएगी, तो नहीं। उसको केवल और केवल जो सीएससी के ऑथराइज सेंटर होंगे या सीएससी के जो सेंटर हैं, आधार सेवा केंद्र हैं, वहाँ पर ही बैठ के वो काम करना पड़ेगा। एक प्रकार से आप सीएससी के एम्प्लॉय होंगे, निजी रूप में आप अपना कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है कि अगर देखा जाए तो जिला, हमको जो समझ में आया कि इसमें जिला मुख्यालयों पर ही कहीं ना कहीं रखा जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए मध्य प्रदेश का कोई जिला है भोपाल, और यदि वहाँ के लिए वैकेंसी निकली तो भोपाल जिला तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर भोपाल के लिए एक वैकेंसी निकली तो कहीं ना कहीं ये भोपाल सिटी जो होगी उसमें जो इनके सीएससी के सेंटर चल रहे होंगे वहाँ के लिए ये रखा जाएगा। तो ये तीन ही बात यहाँ पर है। तो मुझे जो क्लियर हुआ और जो हमारे दर्शक चाह रहे थे जानना, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो यही चाह रहे थे कि उनको सीएससी के माध्यम से ये आईडी मिल जाए ताकि वो अपना काम कर पाएँ, खुद की दुकान पर खुद का काम कर पाएँ। तो नहीं, आप सीएससी के एम्प्लॉय हो पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर 1 साल का हो रहा, मतलब आपका अगर चुनाव हो जाता है तो ये 1 साल के लिए है।
1 साल बाद CST या तो उसको रिन्यू कर सकती है या हो सकता है कि पुनः वो आपकी नई वैकेंसी निकाले। सैलरी लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये तक हो सकती है। एजुकेशन क्राइटेरिया मैंने आपको पहले से बता ही दिया है। तो यही मुख्य मुख्य पॉइंट थे। इसके अलावा और आप क्या जानना चाह रहे हैं, अगर वीडियो से आपको लग रहा है कि पूरी इन्फॉर्मेशन ना मिल पाई हो तो आप हमको वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने का आपको प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।